जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए अभी जिंदगी में आओ। ब्रज की रज में आने के बाद खाली मत जाना। एक लोटा जल, ब्रज की रज में जो महादेव विराजमान है, कहीं शंकर का मंदिर हो पूरी ब्रज की रज में, कहीं शिवालय हो ब्रज की रज में, एक लोटा जल भरकर शंकर जी को चढ़ाकर, रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। कुछ मत करो, अष्टमी तिथि आए, शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो, तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण, 3 माह के अंतर्गत विवाह नक्की होगा। इतना इतना प्रमाण है महाराज। भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण फल है महाराज। जैसे तिरुपति जाने वाले कपिलेश्वर महादेव का दर्शन कर कर अगर नहीं आए, मेरा वेंकटेश बाबा, मेरा तिरुपति का बालाजी उसकी झोली में नहीं देता जब तक वो कपिलेश्वर का दर्शन नहीं कर। संहिता में लिखा है कि जितने समी के पत्ते डालें उतनी बार नाम और गोत्र बोले, पर आप ज्यादा बार भी ना बोल पाए तो अपना नाम गोत्र एक बार तो बोले। समी के पत्र का जल शंकर भगवान को समर्पित करें, शिव पंचायत का दर्शन करते करते। एक पात्र रख लें, उस पात्र में उस जल को झेल लें, शमी के पत्ते आ जाएं तो आ जाएं, वो जल रख लें और उस जल को एक बोतल में भर लें। लगभग 15 दिन आप उस जल को जैसे शरीर पर तेल लगाते हैं उस तरह से पूरे शरीर पर मलना प्रारंभ कर दें महाराज। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन या 1 महीना, इतने में शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। नाथ द्वारा जाने वाले श्रीनाथ जग का दर्शन कर कर आते हैं, श्री जी बाबा का दर्शन करने आते हैं, जब तक वो एक लिंग जी का दर्शन नहीं कर लेते तब तक मेरा नाथ द्वारा वाला श्री जी बाबा भी नहीं देता। शनिवार के दिन हम आपसे बार बार कहते हैं ना, कई बार आपको कहा कि आपके यहाँ अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है, जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर, उसमें काली तिल डालकर, उसमें एक सफेद फूल डालकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे एक चौमुखी दिए को जौ के आटे के दिए को लगा दिया जाता है। जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, ताने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर कर रखा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र एक दिया लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द कहना बंद कर देता है, उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, उसकी नफरत समाप्त हो जाती है। एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर, बार बार आपको कहा, उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। उसी तरह जो ब्रज की रज में आते हैं और इस रज में जो शिवालय हैं, इस रज में जो शंकर के मंदिर हैं, इस रज में जो शंकर का स्वरूप मेरा बाबा ओ घड़दानी तब साधना में लीन है, उस पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाते तो मेरे बांके बिहारी भी उसकी झोली में नहीं देते। ये दोनों पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, अगर तुम्हारा बेटा उस बाबा की गोद में आ गया ना यशोदा, मैं दिल से कहती हूँ, जो एक बार शंकर की चौखट पर चले जाता है, शिवालय में चले जाता है, शंकर के द्वार चले जाता है, शिव महापुराण में चला जाता है, वो फिर बाबा की छत्र छाया में मरते दम तक बना रहता है। सहज जरा एक बार पूरी महाभारत को उठाकर देखिएगा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को बारंबार कहा
भगवान शंकर की आराधना करो, अर्जुन से कहते शिव की आराधना करो, भीम से कहते शिव की आराधना करो, युधिष्ठिर से कहते शिव की आराधना करो। एक बार भी भगवान कृष्ण ने किसी का नाम नहीं लिया कि किसकी आराधना करना। भगवान कृष्ण ने बोला तो केवल एक ही बात करी, शंकर की आराधना करो। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख। शिव आराधना में लग गए। बाबा ने दर्शन किए, लाला के गोदी में लिया, आनंद सुख का अनुभव हो गया। यशोदा जी ने कह दिया, पार्वती जी यशोदा जी से कहीं बाबा से कह दो यहीं रहे, जब तक रहेंगे तुम्हारा कान्हा कभी नहीं रोएगा। भगवान शंकर से यशोदा जी ने कहा आपको यही रहना पड़ेगा। शिव जी कहते इस कुंड के पास में मैं आशीश्वर महादेव के रूप में विराजमान रहूंगा। जो आस लगाकर मेरे पास आएगा वो दुनिया में कभी नहीं रोएगा। ये आशीश्वर महादेव ब्रज की रज में विराज। किस किस में करें दर्शन? हाथ उठाओ जरा। नंदगांव के पास 1.5 किलोमीटर दूरी पर आशीश्वर वन में आशीश्वर महादेव। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, बोल आशीश्वर महादेव की हर हर। भगवान शिव विराजमान हुए आशीश्वर महादेव के रूप में। ये तुमरू का कोई साधारण नहीं, जो नारी का गर्भ ना ठहरता हो उसके लिए सफेद आंकड़े की जड़। तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शिव जी पे से मंदिर में नंदी के पास खड़े होकर शंकर को देखते हुए कमर में लाल धागे में बांध ली जाती है, जिससे संतान की प्राप्ति होती है। इन पत्रों में कम से कम 8-10 पत्र ऐसे हैं जिसमें बाबा ने संतान दी है। शिव कृपा इसी को कहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।